मैंने एक पुरानी वीडियो में आपको बताया था कि मैनेजर से कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं करनी चाहिए, वरना आपके करियर पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है, आपकी जॉब चली जाती है और आप कहीं तरक्की नहीं कर पाते। उसमें मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको समझाए थे जो कि काफ़ी सारे लोगों ने बहुत तारीफ़ करी कि बिल्कुल ये रियल है और यही रियलिटी है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि रियलिटी मैं इसलिए बता पाता हूँ कि मैं इसी प्रोफ़ेशन में हूँ और मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ, वही चीज़ें मैं बताता हूँ अपने अनुभव के अनुसार। मुझे वो चीज़ नहीं बतानी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, मैं वो चीज़ें बताता हूँ जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो मैं कुछ चीज़ें उसमें से क्लेरिफ़ाई कर दूँ, मैंने उसमें एग्ज़ाम्पल नहीं दिया था कि मैनेजर से कुछ चीज़ें शेयर नहीं करें। जैसे कि आपको कहीं से इंटरव्यू कॉल आती है, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, इंटरव्यू हो चुका है, ऑफ़र लेटर आ चुका है या एक्स, वाई, ज़ेड इंटरव्यू और दूसरी कंपनी में जॉब से रिलेटेड आपका रिज़्यूमे किसी नौकरी साइट पे है, किसी लिंक्डइन पे है, ऐसी कोई भी चीज़ मैनेजर से शेयर नहीं करनी। और अगर वो क्रॉस पूछता भी है कि मैंने तुम्हारी रिज्यूमे देखा था, तुम नौकरी तलाश कर रहे हो, तो बिल्कुल उसको नकार जाना है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैं सेल्स ऑफिसर था, तो उसी समय एक एसआर बहुत पुराना, बहुत एक्सपीरियंस था उसी कंपनी में। और वहां पर क्या हुआ कि मैं नया नया एसओ आया था, सेल्स ऑफिसर, अभी मुझे ज्वाइन किए हुए 5-6 दिन हुए थे और जो एसआर था काफ़ी एक्सपीरियंस था और मैंने उसके साथ काफ़ी लंबे समय तक काम किया, कई सारी कंपनी में और टच में भी रहा। तो मुझे पता है कि उसकी कैपेबिलिटी एक एएसएम की थी। अब उसके पास ज़्यादा डिग्री नहीं थी, तो कंपनी ने उसे बोल रखा था कि उसे एसओ बनाएंगे और जब मैं आ गया, 4 दिन 5 दिन हो चुके थे, तब तक वो छोड़ने का मन बना चुका था। मेरे आते ही उसने मुझे सारी चीज़ें बताई, समझाई, एरिया डिस्ट्रीब्यूटर हैंडलिंग कैसे करनी है, सब कुछ, नेगेटिव कुछ भी नहीं कहा। बहुत सपोर्ट किया उसने और उसने ऑफर लेटर भी दिखाया कि देखो मैं इस कंपनी में एज ए सेल्स ऑफिसर जा रहा हूं, 5 दिन बाद छोड़ दूंगा। अब यही चीज उसने अपने एएसएम को भी बताई, काफी अच्छी मित्रता थी उससे, उसको भी बता दी। 5 दिन बाद जाने का तो छोड़िए, 5 दिन बाद क्या हुआ कि जो एएसएम था वो खुद ही अपनी सैलरी बढ़ा के उस कंपनी में चला गया और उसने इसको मना करवा दिया वहां पर कि ये अच्छा कैंडिडेट नहीं है, मैं इससे अच्छा सेल्स ऑफिसर लेके आऊंगा क्योंकि ये वहां पर एसआर है और बहुत दिक्कत होगी रिपोर्टिंग में। तो मैं इसको मना लूंगा और फिर से इसको इसी कंपनी में एसआर में ले आऊंगा, तो आप इसको एसओ पोजीशन मत दो, मैं एसओ दूसरा ले आता हूं, पढ़ा लिखा। वो कंपनी मान गई और उसे बैठे बैठाए एएसएम मिल गया, एक टीम मिल गई। अब इसको पता चल गई, अब आपस में इनमें हुई तू तू मैं लड़ाई। अब हुआ क्या था, जब एएसएम से मैंने पूछा कि आपने उस कंपनी में कैसे इंटरव्यू दिया, कहा जैसे ही इसने मुझे बताया, मुझे ऑफर लेटर दिखाया, मैंने तुरंत ही जो मेल आईडी थी वो नोट कर ली, फोन नंबर नोट कर लिया कंपनी का और कंपनी का नाम से गूगल में सर्च करके वहां के डायरेक्ट एचआर से कांटेक्ट कर लिया कस्टमर केयर के थ्रू। ठीक है, अब सारी वेरिफिकेशन पहले ही हो चुकी थी क्योंकि वो उस कंपनी में एसओ बन के जा चुका था और मैं उसका बॉस, तो वहां पर मेरा तुरंत ही सिलेक्शन हो गया और सैलरी भी बढ़ा के दे दी। तो वो उस कंपनी में भी चले गए, एएसएन भी चले गए और एसओ उस कंपनी में नहीं गया, लेकिन जिस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया था उसमें भी नहीं रहा, वो दूसरी कंपनी में एसओ बन के चला गया। लेकिन वो मेरा काफी हेल्प करता रहा क्योंकि मैं इस कंपनी में नया था, तो मैंने एज ए उसकी हेल्प और अपनी सूझबूझ से काफी कुछ सीखा। अब आपने देखा कि क्या होता है बताने से, एक तो उसकी जॉब चली गई, दूसरे को जॉब मिल गई और उसी का पत्ता कट गया। ऐसा नहीं है कि आपको ही जॉब की तलाश है या आपको ही इंटरव्यू की तलाश है, आपके मैनेजर, कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर, नेशनल सेल्स मैनेजर, सभी को, एक ऑनर को छोड़ के सभी को अच्छी जॉब की तलाश रहती है, सैलरी हाइक की तलाश रहती है। ठीक है, तो अगर आप किसी को बता रहे हैं तो उससे उसको पता चल जाता है कि फलाना कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है
और जब वो उस कंपनी में जाएगा तो ऑलरेडी वो उसकी कंपनी किस कंपनी में क्या है ये कुछ नहीं पूछेगा कोई भी, क्योंकि ऑलरेडी पहला जो उसके अंडर में कैंडिडेट है वो इंटरव्यू देकर आ चुका है, सेलेक्ट हो चुका है, तो यही माना जाएगा कि इसका बॉस भी इससे अच्छा होगा, तो जल्दी सिलेक्शन होता है। और बॉस सोचेगा कि अगर ये भी इसी कंपनी में रहा तो ये मेरी पोल खोल देगा, तो वो उसका पत्ता इंटरव्यू में ही काट देगा जैसे ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि कंपनी भी रिलैक्स हो जाती है कि एक टॉप लेवल का बंदा आ रहा है तो उसके नीचे के लेवल की अगर हम नहीं भी लेते हैं तो वो अपनी टीम खुद ही ले आएगा। मोस्टली कंपनी ये सोचती है। तो आपने देखा कितना नेगेटिव इंपैक्ट है। मैं एक एक जो बात कह रहा हूं उसका मैं प्रैक्टिकल देख चुका हूं, वही चीज बता रहा हूं। काफी सारे लोग एक्सपीरियंस लोग ये चीज शेयर नहीं करते और वो नहीं चाहते कि उन्होंने जो कमाया है एक्सपीरियंस बहुत मेहनत से उसको किसी को फायदा मिलने दे। लेकिन मेरे चैनल पे ऐसा नहीं होता, मेरे चैनल पर वही होता है कि आप मुझसे भी आगे जाएं, मुझसे काफी सारे लोग आगे होंगे, मुझसे भी आगे जाएं, मतलब आपको कुछ चीजें पता चल गई तो आप उसका एक्सपीरियंस का फायदा लो। मेरा बस यही मोटो है। और मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि बाई चांस आपके प्रमोशन के चांस होंगे वो रुक सकते हैं, मैनेजर शिकायत कर सकता है, बहुत सारी चीजें, आप पर निगरानी ज्यादा रखी जा सकती है, आप पर वर्कलोड ज्यादा डाल दिया जाएगा कि आप इंटरव्यू कहीं ना दे पाओ, कहीं जा ना पाओ, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जब किसी मैनेजर को पता चलता है आपकी महत्वाकांक्षा के बारे में। वो आपको टारगेट भी कर सकता है, कमेंट भी कर सकता है, आपका टारगेट नहीं हो रहा तो कह सकता है यार तू दूसरी जगह जॉब देख रहा है इसीलिए तेरा टारगेट नहीं, फलाना फलाना बहुत तरह की चीजें। किसी भी आदमी को कोई क्लू मिलना चाहिए दूसरे को दबाने के लिए, वो पूरी कोशिश करता है। फैमिली में प्रॉब्लम है तो मैनेजर आपको जरूर दबाएगा, वो सोचेगा इसकी तो मजबूरी है, कहीं जा ही नहीं सकता, इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो ये 2-4 महीने अगर इसने जॉब छोड़ दी और 2-4 महीने इसकी जॉब छूटी रह गई तो ये तो मारा जाएगा, तो ये कहीं जाएगा नहीं, तो वो आपको और दबाने लगेगा बहुत सारी चीजें। मैं और ज्यादा कह नहीं सकता, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिए और कमेंट करके जरूर मेरा हौसला बढ़ाओ भाई।